नमस्कार दोस्तों। तो हम देख रहे थे लाभ हानि का अगले टाइप। एक विक्रेता 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ से तथा शेष को 40% के लाभ से बेचता है। यदि वह सभी वस्तुओं को 25% लाभ से बेचा गया हो तो लाभ पहले की तुलना में 100 रुपये कम मिलता है। तो अब देखिए, जो वस्तु हैं यानी आधी और यहाँ शेष, अर्थात पहले कितनी वस्तु है 50, फिर कितनी वस्तु है 50, यानी 1/, यानी पहले आधी वस्तुएं और फिर आधी वस्तुएं। इसमें हम आधी आधी है तो इसमें रेशियो निकालेंगे सीधा, यानी आपके 20 + 40/2, यानी ये हो जाएगा 60/3 30। यदि इस स्थिति में वो बेचता है, इस स्थिति में यदि वो बेचता है तो ऑल ओवर उसे 30% का लाभ होता है, क्योंकि पहली वस्तु पर 20 होता है, दूसरी वस्तु पर 40 होता है, तो उसको ऑल ओवर 30 होता है। अब वो कहता है कि वह यदि वह सभी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए, पहले वह 30 पर बेचता था, अभी वो 25 पर बेचेगा, तो 100 रुपये कम मिलते हैं, 100 रुपये कम मिलते हैं। वैसे भी हमको देख रहे हैं यहाँ 30% है और यहाँ 25% है। कितना प्रतिशत कम है? 5% कम है। ये 5% कम है। 5% कम है, वो किसके बराबर है? 100 के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, यही ज्ञात करना है। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा आपके? 100/5, और 100 के बराबर हो जाएगा ये आपके 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य। यानी आपके ये भाग देने पर ये हो जाएगा आपके 20 यानी 2000। अब जो 2000 रुपये आया, 2000 रुपये आया, वह 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 100 वस्तुओं की जो सीपी है वह कितनी है? 2000। तो एक वस्तु की कितनी हो जाएगी? एक वस्तु की सीपी कितनी हो जाएगी? 2000/100, यानी आपके कितना हो जाएगा? 20। ठीक है। अब हम करते हैं अगले प्रकार का क्वेश्चन। एक विक्रेता अपनी वस्तु का 3/4 भाग 120% लाभ पर, शेष कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, लागत मूल्य पर बेच दिया तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ की ही गणना करनी है, तो यहां भी हम लाभ लेंगे और यहां भी हम लाभ लेंगे। तो समझना कि विक्रेता अपनी वस्तु का 3/4 भाग, ये 3/4 भाग, और दूसरी वस्तु पर कितना हो जाएगा? 1/4 भाग। ये दो अलग अलग भागों में बेच रहा है। पहले भाग में 3/4 बेचेगा और दूसरे भाग में 1/4 बेचेगा, शेष यही रहेगा। अब पहले भाग पर वह बेचता है 100% लाभ पर, और दूसरे भाग पर वह बेचता है, लाभ है ही नहीं, यहां हमने 100% लाभ लिखा है, न कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य लिखा है। और यहां भी हम लाभ लिखेंगे तो लाभ इस पर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि हम अंतिम स्थिति में ही लाभ की गणना करनी है। यहां लाभ 0, तब ये आपके काटेंगे तो ये 18%, और ये कितना हो जाएगा? 0, तो +0। ऑल ओवर इस स्थिति में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? 18%। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने स्टॉक का आधा हिस्सा 20% लाभ पर, शेष आधा हिस्सा 20% हानि पर बेचा, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में न लाभ होता है न हानि होती है, फिर भी हम मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं इसका। यानी आधा यानी 1/2, 20% लाभ यानी गुणा 20। अब ये ध्यान रखना, हानि और लाभ में प्लस माइनस का अंतर होता है, तो ये +20 ये कटेंगे तो आपके 10 आगे प्लस की। अब जो आधा है वो हानि पर बेचेगा, यानी 20% हानि पर।
तो ये कटेगा तो -10। अब दोनों को जोड़ेंगे 10 प्लस -10 तो कटेंगे तो ये हो जाएगा 0। 0 का अर्थार्थ ये हुआ कि जितना उसका लागत मूल्य लगा उतने ही उसने बेच दिया, यानी न लाभ हुआ न हानि हुई। अगला, एक व्यक्ति ने अपने माल का 2/3 भाग 6% लाभ पर और 3% जो शेष भाग है जो 3% हानि पर बेचा, तो कुल मिलाकर 540 का लाभ हुआ। अब हमें वस्तु को 2 भागों में बांटना। पहला कहता है 2/3 भाग। ये 2/3 है तो ये कितने में बेचा? 1/3 में बेचेगा, यानी 2/3 है वो कितने में बेचा? 6% लाभ पर। ये 6% लाभ पर। जो 1/3 है वो कितने में बेचा? 3% हानि में -3 लिखा। अब जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा 3 से 3 कटा माइनस का 1। अब यदि पूरे जो इसमें बेचने में लाभ हुआ हानि, तब हम देखेंगे 4, पहली वस्तु के 4% लाभ हुआ, -1 का मतलब हानि हुई 1, और यहां हम निकालेंगे 3% लाभ हुआ। 4 में से 1 या 3% लाभ हुआ। पूरे व्यापार में 3% लाभ हुआ और ये कहता है कुल मिलाकर उसे 540 रुपए का लाभ हुआ। अब जो 3% है वो किसके बराबर है? 540 के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हम हमेशा क्या लेते हैं? 100। तो ये 3% है तो 100% आपके कितना हो जाएगा? 540/3 गुणा 100। जब हम इसे काटेंगे तो यह आपके हो जाएगा 8 3 120 और ये 20 18,000 रुपये। अब हम अगला देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/3 भाग 20% लाभ पर और शेष जो है वह 24% हानि पर बेचता है। कुल सौदे में 62 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो माल का मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला 1/3, दूसरा 1/3 कह रहा है। शेष भाग 2 1/3 है तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? 1/3। अब 1/3 15% लाभ पर है, दूसरा भाग है 1/3 20% लाभ पर है। अब जो शेष है वो 24% हानि पर है। जब हम ये काटेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा आपके 20/3 और ये हो जाएगा आपके 3 - 24 माइनस के 8। जब हम कुल मिलाकर देखेंगे तो ये आपके हो जाएगा 5 प्लस 20/3 माइनस के 8। तब ये हम क्या लेंगे? एलसीएम। 3 15 प्लस 20 माइनस 24। जब हम देखते हैं तो ये आपके हो जाएगा 15 20 35 और 6 5 9 9/3 11/3 सॉरी 15 20 24 यानी 11/3। अब जो 11/3% है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपके 62। ग्यारह बटे 3 है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 62। तो ए के बराबर कितना हो जाएगा? 62/11 गुणा 3, ये 62 नहीं 67 66/3 और ये आपके 100 का ज्ञात करेंगे तो गुणा हो जाएगा 100। जब हम काटेंगे तब यह आपके हो जाएगा, ये 6 गया 6 3 18 18 गुणा 100 1800। ये ऑप्शन गलत है, उत्तर आएगा 1800। ये आपके 67 है।
अब हम अगला देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने उसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब माना कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना 100, उसे क्या बेचा 15% लाभ, यानी कितने में बेचा 115 में। ये पहली स्थिति हो गई। यदि उसने उसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कितने में खरीदा 75 में, तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ होता। इस पर उसे 32% लाभ होता। 600 रुपये को रहने दो, 75% पर 32% लाभ होता है, यानी 75 का 32% कितना होता है 75 गुणा 32/100। जब ये हम काटते हैं तो ये 3 ये 4 832 8 3 120, 75 और 120 होते 99। 75 पर बेचता है तो उसे 99 रुपये लाभ होता है, और वो कितने में कम में बेचेगा 600 रुपये कम में बेचेगा। यानी पहले वो कितने में बेचता था 115 में, अब वो बेचेगा 99 में, लेकिन रुपए के रूप में कितने कम होंगे 600, जो किसके बराबर होंगे 16 के बराबर। 99 और 15 का अंतर 16। अब ये जो 16 के बराबर 600 है, तो घोड़े का क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा 600/16 गुणा 100। जब हम 4 से काटते हैं तो ये 4 से 4 बार गया, ये गया 25 बार, फिर 4 से ये गया 150 बार, 150 गुणा 25 0 25 12 37 3750। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने 10% कम में खरीदा तथा 2 रुपये कम पर बेचा तो उसे 16 से 2/3% लाभ हुआ होता है, तो उपभोक्ता का क्रय मूल्य। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। माना कि 100 रुपये क्रय मूल्य है, अब वो 10% लाभ पर बेचता है, यानी कितने में बेचता है 110। वह 10% कम में खरीदता, यानी पहले 100 में खरीद रहा है तो अब कितने में खरीदता वो 90 में, और उसे लाभ कितना होता 16 सही 2/3, यानी 90 का 16 सही 2/3, 16 सही 2/3/100। ये आपके करेंगे तो ये हो जाएगा 90 32 48 50/3 गुणा 100। ये गया 2 से, ये गया 45 15, यानी ये आपके हो जाता 15, यानी 105। अब पहले वो वस्तु 110 में बेच रहा था, अभी वो 105 में बेचेगा, और अब वो जो 5% कम ले रहा है वो किसके बराबर 2 के बराबर। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 2/5, और 100 के बराबर गुणा 100। जब ये आपके कटा तो ये आ जाएगा 40। आगे हम देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने 4% कम पर खरीदा 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 18 सही 3/4% लाभ होता। अब माना कि क्रय मूल्य 100, तो आपके विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110, क्योंकि 10% लाभ। अब ये कहता 4% कम में खरीदा, यानी 96, तो उसे 6 रुपये अधिक बेचा होता है। बाद में देखेंगे 18 सही 3/4, 72 और 3 75, यानी जो आपके 96 है 96 का 75/4 गुणा 100। अब आपके 18 सही 3/4 को 75/4 लिखेंगे। 25 से ये गया 3 बार, ये गया 3 बार, और ये गया 4 बार। 4 से ये गया 120 बार, और ये 6 बार, 6 3 18। सिन्नू का ये जो प्रतिशत है वो होगा 18, यानी सिन्नू और 18 कितने हो जाएंगे आपके 114।
पहले वो वस्तु 110 पर बेचता, अभी वो कितने में बेचेगा? 114 में। कितने का फर्क है? 4 का। 4% ज्यादा में बेचता, जो कितने रुपए में है? 6 रुपए में। तो आपके 100 रुपये बराबर कितना हो जाएगा? इंटू 100। जब ये कटेगा तो आपके हो जाएगा 150। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता और यदि वो 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। यानी माना कि इसका क्रय मूल्य 100, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। वो कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता? 80 में, और उसे लाभ कितने का होता? 25% लाभ। 80 का 25% 20, यानी वो कितना हो जाता? 100। पहले वो 120 में बेच रहा था, अभी वो 100 में बेचेगा, तो अंतर कितने का? 5 रुपये का है। लेकिन इसमें प्रतिशत का कितना है? 20%। जो 20% है वो 5 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या हो जाएगा? आपके 5/20 गुणा 100, यानी आपके 25 रुपये क्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने 2 रेडियो प्रत्येक की दर से 300 रुपये में बेचा, यानी 300 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। ठीक, अब हम देखेंगे कि 300 रुपये विक्रय मूल्य है, 300 बट्टे विक्रय मूल्य के बट्टे में आपके क्या आ जाएगा? लाभ 125 गुणा 100। अभी हम काटेंगे, यानी x का 125 बटे 100 काटेंगे तो आपकी ये 25 से कट जाएगा 5 बार, 25 से ये कटेगा 4 बार, ये आपके 60 बार, 600 240, इसका सीपी आ जाएगा 240। दूसरी बार हम क्वेश्चन देखते हैं। यहां है 300 बटे 75 हानि 75 और गुणा 100। ये हो गया आपके 3 बार, ये 4 बार, और ये 3 से 100 बार, और ये हो जाएगा 400। इसका सीपी 400। जब हम देखते हैं इसका एक का क्रय मूल्य 240 और दूसरे का क्रय मूल्य 400 है, तो कुल मिलाकर 640 रुपये क्रय मूल्य सीपी। अब एसपी कितना है? आपके 300 और 300 600, तो हानि कितने की होगी? 40 की। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 120 रुपये की प्रति दर से बेची, एक पर 25% हानि, दूसरे पर 25%, एक पर लाभ और दूसरे पर हानि। जब हम देखते हैं 120 बट्टे 125 गुणा 100, जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 से, और ये 4 से, 5 से ये आपके कटेगा 2 और 4 बार, और ये आपके गुणा करने पर आपके हो जाएगा 416, 4 2 8 और 1 9 96, और ये आपके हो जाएगा 120 बट्टे 75 गुणा 100। जब हम काटेंगे तब ये कटेगा 4 से, ये 3 बार, ये आपके कट जाएगा 40 बार, ये हो जाएगा 416 160। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तब आपके क्या हो जाएगा? 6 9 और 6 15, और ये 256। जब इसने खरीदा था कितने में खरीदा था? 12 बार 240 में। तो आपके हानि कितनी हो जाएगी? आपके 56 में से 240 गई 16 रुपए की। अब हम आगे देखते हैं। सोनू ने 2 घड़ियां 480 रुपए की घड़ी में बेची, उसे एक पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि हुई। कुल कितने रुपए की हानि हुई? 480 बटे 120 गुणा 100, 480 बटे 80 गुणा 100। जब भी हम काटेंगे ये गया 4 बार, ये हो गया 400, ये गया 6 बार, ये हो गया 600। जब दोनों को जोड़ने पर होगा कितना? 1000। सीपी कितना हो गया आपके? 1000।
जबकि उनका वो एसपी कितना हो जाएगा आपके 960। हानि कितने की हुई 40 रुपए की। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं को 960 रुपए में प्रत्येक में बेचा गया, एक पर 20% लाभ, दूसरे को 20% की हानि हुई, कुल हानि की राशि क्या है। सेम क्वेश्चन है, यानी दो टाइप में करेंगे, 960 बट्टे 80, 960 बट्टे 120 गुणा 100, और यहाँ हो जाएगा आपके बट्टे 80 गुणा 100। जब हम काटेंगे तो ये आपके कटेगा 8 बार, और ये हो जाएगा आपके 800, और ये कटेगा आपके ये आपके कटेगा 12 बार, और ये हो जाएंगे 1200। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो आपके हो जाएगा सीपी कितना 2000, एसपी कितना होगा आपके 960 और 960, ये हो गया 1920। आंसर क्या आ जाएगा 80 रुपये। अब एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को 2000 रुपये में प्रत्येक में बेचता है, एक पर 25% लाभ, दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल हानि रुपये में क्या होगी, वही क्वेश्चन है। दो में यानी 2000 भाग 125 गुणा 100, और ये हो जाएगा 2000 भाग 75 गुणा 100। जब हम ये देखते हैं 125 से ये आपके चला जाएगा 8 बार, और ये हो जाएंगे 800, सॉरी 16 बार, ये चला जाएगा 16 बार, और ये हो जाएगा 1600। जब इसे हम काटेंगे तो आपके ये हो जाएगा, ये आपके दशमलव में जाएगा, दशमलव में इसे ये 3 बार, और ये गया 4 बार। जब इसका हम गुणा भाग देंगे तो इसमें जाएगा 6 18 2 6 18 6 18.66 गुणा 4। जब इसका गुणा करेंगे 624 624 2 26 624 2 26, आपके गुणा करने पर ये हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ते हैं तो आपके हो जाएगा 0.64, ये जोड़ने पर 6 6 6 2 12 2 1 3 1 4 4266.7। अब इसे हम जोड़ेंगे तो आपके ये सीपी हो गया, एसपी कितना हो जाएगा आपके 4000। जब घटाएंगे तो आपके हो जाएगा 266.67। अगला हम देखते हैं, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचा, इस सौदे में न कोई लाभ रहा न कोई हानि। यदि उसने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा हो तो दूसरे किस वस्तु पर हानि पर बेचा जाना सही। अब प्रत्येक को 4000 में बेचा तो आपके जो टोटल एसपी कितना आ जाएगा 8000, दो वस्तुएं तो 8000 हो जाएगा। ठीक, टोटल एसपी है वो कितना हो जाएगा टोटल। अब हम बात करते हैं अलग अलग वस्तुओं की। पहली वस्तु को 4000 में बेचा, तब उसे 25% लाभ पर बेचा गया, यानी 125 गुणा 100। अब हम 4000 को इससे काटेंगे तो ये आपके कटेगा 32 बार, 125 से ये 132 बार कटेगा। 1125 से 8 बार कटता है तो 32, और ये हो जाएगा 3200। तो दूसरी वस्तु को कितने, अब ये इसका सीपी हो गया। अब हम जानते हैं दूसरी वस्तु का इसने दिया नहीं है, इसमें ये दिया है कि न लाभ हो और न हानि हो। न लाभ और न हानि हो, उसके लिए सीपी कितना हो जाएगा, जितना एसपी है कितना 8000।
8,000। तो अब हमें ये ध्यान देना है, एक का सीपी जो 3200 है और उसने 4,000 में बेचा है। अब दूसरे को कितने पर बेचे कि उसका न लाभ हो न हानि हो। तो कैसे, 8,000 में से ये सीपी है जो हम इसमें से घटा देंगे। घटाएंगे तब आपके ये हो जाएगा कितना, 4800। यानी दूसरी वस्तु का सीपी कितना, 4800। अब हमें कितने में बेचना है, 4,000 में बेचना है। तब हानि कितनी होगी, 800 की हानि कितने पर, 4800 पर, गुणा 100। जब हम ये काटेंगे तो ये कटा 6 बार, 6 से 16 से 2/3% की हानि हो तब ये कटेगा। अब इधर देखिए इस क्वेश्चन में कि बेचा गया समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है, पहली वस्तु को 20% लाभ। 20% का मतलब ये होता है 1/5, यानी 1% क्या है आपके प्रॉफिट है और 5 क्या है इसका सीपी है। तब आपके एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि एसपी क्या होना चाहिए आपके समान, एसपी समान, यानी एसपी दूसरी वस्तु का भी कितना हो जाएगा, 6। अब न हानि हो और न लाभ हो, उस स्थिति में हमें क्या करेंगे, एसपी जो क्या है, अब हम देखेंगे कि ये एसपी 6। अब हमको बैलेंस करने के लिए ना हानि और न लाभ हो, उसके लिए आपके 1% यहाँ हानि होगी, यानी आपके सीपी कितना हो जाएगा, 7। और हानि कितने की, 1 की, ये 7 गुणा 100। जब हम काटेंगे तब ये आपके कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, फिर 3, 728, 14.28%। अब हम अगला देखते हैं, 2 घोड़े एक ही कीमत पर बेचे, एक पर 10% का लाभ हुआ, यानी 1/10, ये आपके प्रॉफिट है और ये आपके सीपी है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 11। अब हम देखते हैं ये कहता है न लाभ और न हानि हो, इसका मतलब यहाँ लॉस भी कितना, 1 का, और एसपी हमें पता है फिक्स है, वही है 11। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा आपके, ये एसपी यहाँ लिख दो कितना, 11, क्योंकि ये फिक्स है। तो सीपी आपके कितना हो जाएगा, 11 + 1 = 12। अब हानि प्रतिशत पूछा है, सीपी कितना, 12, कितना 1, यानी 100। हम भाग देंगे तो 12 0, 12 8 0, 8.33। अब अगला देखते हैं, एक दुकानदार 2 टीवी सेट समान मूल्य पर बेचता है। पहले 25% लाभ होता है और लेन देन में कोई लाभ हो न कोई हानि हो, यानी 25% का मतलब होता है 1/4। ये आपके हो गया प्रॉफिट और ये आपके हो गया सीपी। तो एसपी कितना हो जाएगा आपके 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य वो जो समान है, तो आपके विक्रय मूल्य समान यानी एसपी दूसरी वस्तु को बेचने पर भी आपके क्या हो जाएगा, 5। अब वो कह रहा है यहाँ 1%, इस क्वेश्चन 1/4 के अनुसार 1% लाभ, यानी आपकी लॉस भी कितना हो जाएगा, 1। तो आपकी यहाँ सीपी कितनी हो जाएगी, 6। अब देखिए 6 जो है, एक लॉस है, एक जो किस पर हो रहा है, 6 पर बटे 100। जब हम इसे काटेंगे तो 16 से 1/66 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 कारों को समान मूल्य पर बेचा गया, 50% का लाभ हुआ, तो दूसरी पर हानि पर बेचा जाए, न लाभ हो न हानि हो, 50 का मतलब 1/2। अब ये प्रॉफिट, ये आपका आ जाता सीपी, तब आपकी एसपी कितना आ जाएगा, 3। प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य समान है, मतलब यहां कितना हो जाएगा, एसपी भी 3।
और प्रॉफिट यहाँ 1 है तो यहाँ भी आपके लॉस कितना हो जाएगा 1, यानी आपके सीपी कितना हो जाएगा 4। जो प्रतिशत निकालेंगे तो लॉस 1 किस पर 4 पर गुणा 100, 25% आपके हानि। इस प्रकार हमने लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन देखे, बाकी हम देखेंगे अगले।